MK कमोडिटी एनालिसिस की यह लहसुन फील्ड विजिट प्रस्तुति में मैं तमन्ना आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले लगातार हमने राजस्थान और मध्य प्रदेश की फील्ड विजिट करके आपको लहसुन फसल के बारे में जो रिपोर्ट दिखाई थी वह 100% सही साबित हुई है और देखने को मिल रहा है कि उत्पादन बहुत कम निकाल कर आ रहा है। ठीक इसी तरह हमने हिमाचल प्रदेश के अलग अलग एरिया की फील्ड विजिट करके रिपोर्ट तैयार की है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं। फील्ड विजिट के दौरान हमने हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र में कई खेतों की विजिट की और किसानों से मुलाकात की। फील्ड विजिट के दौरान पाब मानल, नया पंजोर, देवला, चकला, हल्लन विस्तार की मुलाकात की। फील्ड विजिट में हमने पाया कि ट्रांसगिरी पूरे क्षेत्र में लहसुन की फसल को अज्ञात बीमारी का खतरा दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के किसान गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि लहसुन के खेतों में एक अज्ञात बीमारी तेजी से फैल रही है। संक्रमण इतना आक्रामक है कि रातों रात खेत पीले पड़ रहे हैं और अनुशंसित कीटनाशकों का इस्तेमाल करने के बाद फीचर्ड चित्रेस प्रकोप ने विशाल क्षेत्रों को प्रभावित किया है, जहां लहसुन की फसलें खतरनाक दर से मुरझा रही हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के किसान गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि लहसुन के खेतों में एक अज्ञात बीमारी तेजी से फैल रही है। संक्रमण इतना आक्रामक है कि खेत रातों रात पीले पड़ रहे हैं और अनुशंसित उपचार करने के बाद भी किसान इसे फैलने से रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर स्थिति बनी रहती है तो उन्हें लाखों रुपए की फसल बर्बाद होने का डर है। चिंतित किसानों का कहना है कि उन्होंने अदरक के मुकाबले लहसुन को एक लाभदायक विकल्प के रूप में चुना था, जो हाल के वर्षों में सड़न की बीमारी से ग्रस्त है। हालांकि लहसुन में इस नई बीमारी ने अब उन्हें मुश्किल में डाल दिया है। इस साल किसानों ने लहसुन की खेती में भारी निवेश किया है। उन्होंने 350 से 400 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बीज खरीदे हैं। शुरुआत में फसल में अच्छी वृद्धि हुई, लेकिन पिछले 1 से 2 सप्ताह में पौधों पर एक रहस्यमयी बीमारी ने हमला करना शुरू कर दिया है। किसान पत्तियों के धीरे धीरे पीले पड़ने के लक्षण बताते हैं, जो 2 से 3 दिनों के भीतर पौधे को पूरी तरह से सूखने की ओर ले जाता है। प्रभावित पौधों को खोदने पर उन्हें लहसुन के बल्ब मुरझाए और सड़ते हुए दिखाई देते हैं। कृषि विभाग की सिफारिशों का पालन करने और निर्धारित फफूंदनाशकों और कीटनाशकों का छिड़काव करने के बावजूद बीमारी बेकाबू बनी हुई है, जिससे फसल के बड़े पैमाने पर बर्बाद होने की संभावना बढ़ गई है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सिरमौर के कृषि विभाग ने किसानों को आश्वासन दिया है कि विभाग तत्काल कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने पुष्टि की कि आवश्यक कीटनाशक पहले ही विभाग के बिक्री केंद्र पर भेज दिए गए हैं और कृषि विज्ञान केंद्र KVK धौलाकुआं के वैज्ञानिकों की एक टीम जल्द ही रोग का निदान करने और प्रभावी उपाय सुझाने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। हालांकि आधिकारिक निदान अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन कृषि विशेषज्ञों को संदेह है कि यह बीमारी फफूंद या जीवाणु संक्रमण, मिट्टी से उत्पन्न रोगजनकों या अत्यधिक नमी या अचानक तापमान में उतार चढ़ाव जैसे पर्यावरणीय तनाव कारकों के कारण हो सकती है। वे किसानों को संक्रमित पौधों को अलग करने, खेत की जल निकासी में सुधार करने, रोग चक्र को तोड़ने के लिए फसलों को बदलने और विशेषज्ञ की देखरेख में वैज्ञानिक रूप से अनुशंसित कवकनाशकों का उपयोग करने की सलाह देते हैं। चूंकि लहसुन ट्रांसगिरी की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है, इसलिए इस बीमारी का प्रकोप स्थानीय किसानों की आजीविका के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। हालांकि अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन अगले कुछ सप्ताह नुकसान की सीमा और रोग नियंत्रण उपायों की सफलता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होंगे। फिलहाल किसान उत्सुकता से विशेषज्ञ मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि अपनी फसलों को बचाने और वित्तीय आपदा से बचने के लिए समय पर समाधान मिल सके।
अनुभवी किसानों ने बताया कि इस रोग की वजह से उत्पादन बहुत ही कम हो जाएगा और उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इस तरह यह पूरा साल लहसुन में हर जगह उत्पादन की कमी, मंदी के सारे समीकरण बदल रही है। हमारे किसान भाइयों से फिर से निवेदन है कि जैसा कि हमने बताया कि मार्केट में किसान की सप्लाई पर पूरा भविष्य आधारित है, इसलिए सोच समझकर आमद लाना ही समझदारी होगी। आगे कोई भी रिपोर्ट होगी तो आपको हम इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।